कि इस जनरल डायर की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम हैं दीवाने आजादी के। एक तरफ आप मुसलमान दिखाते हो, दूसरी तरफ आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। एक तरफ आप मुसलमान दिखाते हो, इधर दंगे कराते हो, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ट्रंप ने जो करारा तमाचा 26% का हमारी अर्थव्यवस्था पर मारा है, उस पर नरेंद्र मोदी जो है उनका एक शब्द नहीं निकलता है। नरेंद्र मोदी डर चुके हैं अमेरिका से। आज देखिए चाइना लगातार रिटेलिएट करता है। चाइना को इन्होंने 125% टैक्स किया। चाइना ने रिटेलिएशन में 94% टैक्स किया। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया और लाखों करोड़ का जो बीफ वो एक्सपोर्ट करता है उसने बंद कर दिया। हमारे देश में 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री डर चुका है, घुटने टेक दिया है उसने अमेरिका के सामने। इस ट्रंप के टैरिफ का क्या जवाब है हिंदुस्तान की सरकार के पास, पूछता है भारत। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप जो है छोड़ दीजिए। अरे कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज आप पता करो, मेरे कहे पता करो, आपके पास स्मार्टफोन है, जाके पता करो बाबा रामदेव को उत्तराखंड में कितनी जमीनें दी गई हैं। जाके पता करो सदगुरु को कितनी जमीनें बेंगलोर में दी गई हैं। जाके पता करो अदानी को मुंबई में कितनी जमीनें दी गई हैं, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में कितनी जमीनें दी गई हैं। जाके पता करो अदानी को कितनी जमीनें दी गई हैं। अभी अदानी का घोटाला सामने आया है कि किस तरीके से 1700 करोड़ बीएसएनएल का जो रुपया है वो अदानी धकार करके बैठ गया। 1700 करोड़, मतलब कि जब जियो आया तो भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए बीएसएनएल के सारे टावर को जो है वो जियो के हवाले कर दिया। आज इस देश में खुली लूट चल रही है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी अंबानी भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल। मैं एक हिंदू हूं और अगर मुझे ये वक्फ कानून पढ़ करके मेरा खून खौल गया तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश के मुसलमानों का क्या हाल होगा। अगर मेरे धर्म पे, अगर हिंदू धर्म पर इस तरीके का वक्फ जैसा कानून आया होता, अगर मेरे मंदिर और मठ को कब्जा करने की बात होती तो मैं मर जाता, मिट जाता, लेकिन कभी ऐसे कानून को नहीं मानता। आज जिस तरीके से पूरे देश में अघोषित आपातकाल है, जिस तरीके से एक नफरत की विचारधारा पूरे देश को सांप्रदायिकता में झोंकना चाहती है, ये इस्लाम के ऊपर भाजपा आरएसएस द्वारा अब तक का सबसे घातक प्रहार है। और अब जो इन नफरत की विचारधारा की जो मानसिकता है वो दिन प्रतिदिन किस तरीके से तीव्र होती चली जा रही है वो इस देश का मुसलमान देखे। पहले तो वो हमें जो है धर्म के नाम पर मॉब लिंच करते थे, मारते थे। पहले तो वो हमारे घरों पर जो है बुलडोजर चलाते थे। अब वो जो है स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर अब वो इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। मैं सीधे कह रहा हूँ कि ये जो वक्फ संशोधन कानून आया है ये स्पष्ट तौर पर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए लाया गया है। ये कानून जो है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसको जो है उसका उल्लंघन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर न्याय पसंद आदमी को, हर संविधान पसंद आदमी को इस कानून का विरोध करना चाहिए। मैं इस देश के मुसलमानों से, इस देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि आज समय है, आज जिस तरीके से पूरे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है और सिर्फ इसलिए बांटा जा रहा है कि सत्ता परस्त अपने जो है कुर्सी पे काबिज रह सकें। एक तरफ वक्फ बिल दिखाते हैं और दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम बढ़ा देते हैं। 50 रुपए का करारा तमाचा महंगाई के रूप में भारत की जनता के ऊपर इस सरकार ने मारा है। एक तरफ आपको औरंगजेब दिखाते हैं और दूसरी तरफ गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा करके आपकी जेब काटते हैं। एक तरफ औरंगजेब दिखाते हैं, दूसरी तरफ आपके जेब से पैसा निकालकर अदानी के जेब में डालते हैं। ये हिंदू मुस्लिम तो बहाना है, असली मकसद इस देश को लूट कर खाना है। ये लुटेरों की सरकार है। आज आप बताइए किसी के अंदर हिम्मत है सवाल पूछने की कि आज जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल का दाम
जो है 120 रुपया प्रति बैरल हो गया है। इसका मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में 24 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और आपके घर में वो पेट्रोल कितने रुपए का दिया जा रहा है? आपके घर में वो पेट्रोल जो है 100 रुपए का बेचा जा रहा है। ये जनता के साथ खुलेआम लूट है, और एक तरफ आपको फंसाते हैं हिंदू मुसलमान में, और दूसरी तरफ आपसे जमीन हथियाते हैं, आपसे जो है महंगाई के नीचे दबा करके आपको खत्म करते हैं। पहचानिए इस नफरत की मानसिकता को। पूरे देश में हम जा रहे हैं और जो भी गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और एक बात बता दें इन तानाशाहों को कि बूंद बूंद से समंदर बनता है। हम गली मोहल्ले चौक चौराहे जाएंगे और इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ क्रांति की अलख जगाएंगे। आपने पूर्व में देखा कि किस तरीके से इन्होंने सीए एनआरसी लाया, और सीए एनआरसी में क्या हुआ? आज 5 साल हो गए सीए एनआरसी में, आज 2000 लोगों को भी नागरिकता नहीं दी गई। इसका मतलब है कि ये जो सारे प्रोपेगेंडा हैं, ये जो सारी सांप्रदायिक की मानसिकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम को परेशान करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए है। कह रही है मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए लाया ये कानून। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमान को पहले 5 साल जो है वो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि क्या किसी और धर्म में इस तरीके का बेतुका प्रावधान किया गया है क्या? क्या हिंदू धर्म में, सिख धर्म में कहा जाएगा क्या कि दान करने के लिए 5 साल जो है प्रैक्टिसिंग हिंदू होना पड़ेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग सिख होना पड़ेगा? ये सीधा सीधा मेरे भाई इस्लाम पर प्रहार है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इनकी कोई नीयत नहीं है मुसलमानों की हमदर्दी, इनको कोई मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैला करके देश को अहम मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। की जमीन का चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग चाइना की जमीन का चर्चा करने लगते, गजब है। नहीं, आप बताइए ना, वक्फ कानून जो है, क्या इससे पहले किसी ने आपने कौन सा सच्चर कमेटी की सिफारिशों को उसमें आपने लागू कर दिया? उससे पहले तमाम जो है कानून आए थे। आपको तो वक्फ संशोधन बिल ला करके अपनी नाकामी छुपानी थी। आज आप मुसलमानों के पीछे खड़े होकर के अपनी नाकामी छुपाते हो। मुसलमान तो बहाना है, असली मकसद भाजपा को अपनी नाकामी छुपाना है। एक तरफ आप मुसलमान दिखाते हो, दूसरी तरफ आपकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। एक तरफ आप मुसलमान दिखाते हो, इधर दंगे कराते हो। एक तरफ मुसलमान दिखाते हो, पेट्रोल डीजल महंगा करके जनता की कमर तोड़ देते हो। तो इस देश की जनता समझे कि आपको किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से लूटा जा रहा है। ये अमृत का घड़ा पी करके नहीं आए हैं, आज नहीं तो कल इनको भी जाना है, सत्ता से बेदखल होना है। मैं ये कहना चाहता हूं अमित शाह से कि अमित शाह जी, आप वो हिंदुस्तान, आपने क्रांतिकारी हिंदुस्तान नहीं देखा जिसने अंग्रेजों को मारकर इस देश से भगाया है। वो हिंदुस्तान आपने नहीं देखा जो 1897 की क्रांति वाला हिंदुस्तान फिर से उठ खड़ा हुआ है। और इस बार जो लड़ाई होगी अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। इस असंवैधानिक दमनकारी वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में तीव्र आंदोलन होगा। और मेरे जैसे गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले तमाम युवा एक्टिविस्ट नेतागण जो है पूरे देश में जा रहे हैं, और मेरी भी बात कई मुस्लिम संगठनों से हो रही है। आने वाले समय में हम इस सरकार की कमर तोड़ने वाली आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और ये आंदोलन जो आने वाला है वो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा। मेरे भाई, अगर आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला भी बाग होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम तो कह रहे हैं कि इस जनरल डायर की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम हैं दीवाने आज़ादी के। ये जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान से, अपने खून से दी है, उस आज़ादी को हम कभी मिटने नहीं देंगे। आप नहीं सुनिए, बॉर्डर सील करके बैठिएगा। नहीं, किसान आंदोलन ही नहीं, हर वो कानून जो इस देश के संविधान और आइन की धज्जियां उड़ाएगा, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब की धज्जियां उड़ाएगा, जो हमारे भाईचारे के खिलाफ खड़ा होगा, उस हर कानून का हम पुरजोर ढंग से विरोध करेंगे। उस कानून के खिलाफ जो है हम लड़ेंगे। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। रद्द करा पाइएगा इसको? बिल्कुल रद्द कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इस देश में तानाशाही है क्या? अभी ये तो डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी 10 से ज्यादा वक्फ कानून के खिलाफ पिटीशन पड़ी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो अभी इसी महीने हम जो है इस वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। और अगर वहां से भी नहीं खत्म हुआ ना तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। एक भाईचारे और
सेकुलरिज्म को मारने वाली सरकार बनाएंगे और संसद में इस कानून को खत्म करेंगे। आज इस देश को बाबाओं से खतरा है। अभी एक और बाबा है जो कह रहा है कि सरबत जिहाद। एक और बाबा है लाला रामदेव, वो कहता है सरबत जिहाद। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या मतलब आज आप इतने गिर गए हो लाला रामदेव, आपको अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई झूठ फैलाने के आरोप में, आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी है। अब आप इस देश के मुसलमानों को बरगलाने के लिए सरबत जिहाद और इसका सहारा ले रहे हो। मतलब ये तो इससे बड़े घृणा की बात नहीं हो सकती है। आज इस देश को, अभी एक और बाबा की बात आप सुनिए, हरियाणा का बाबा है, 900 दिन की जेल के कार्यकाल में 300 दिन उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है। मतलब आज आप अगर बलात्कारी बाबा हैं तो आपको फटाक से जो है पैरोल मिल जाएगी, लेकिन अगर आप देश की बात करेंगे तो उमर खालिद की तरह सालों साल जेल में रहेंगे। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र है, ये किस तरीके का दोहरा न्याय है, ये किस तरीके का जो है आप भारत बना रहे हैं। एक भारत में दो कानून, ये जो है इस भारत की विचारधारा को, इस भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी विरासत है, उसको ख़त्म करने की साजिश है। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। इस भारत के लिए, इसके संविधान के लिए, अपने वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के लिए हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यही भारतीयता है, यही भारत होना है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि आप एक होइए सांप्रदायिकता के खिलाफ, लूट झूठ बांट की इस दमनकारी सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।